जैसा कि लगभग सभी घरों में बैटरी इन्वर्टर यूज की जाती है, तो इस अत्यधिक गर्मी के कारण बैटरी के बहुत अधिक फटने की शिकायत आ रही है। तो बैटरी इन्वर्टर यूज करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो सभी को पता होनी चाहिए, उसी पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। दोस्तों, बैटरी इन्वर्टर को हम सर्च करके बहुत अच्छी कंपनी का घर में ले आते हैं, परंतु उसको कैसे यूज करें, कहां पर उसका सेटअप करें और किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि बैटरी फटने जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अक्सर दोस्तों हम क्या गलती करते हैं कि बैटरी इन्वर्टर को बहुत महंगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का घर में हम ले आते हैं, परंतु घर पर उसको किस स्थान पर रखना चाहिए इस बात पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें अपने घर के अंदर एक बैटरी इन्वर्टर को किस स्थान पर इंस्टॉल कराना है। बहुत सारे यूजर को हम देखते हैं कि बैटरी इन्वर्टर को बहुत प्यार से अपने लिविंग रूम में रख लेते हैं, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्योंकि चाहे आप एक लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं, या आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं, या आप ड्राई बैटरी यूज कर रहे हैं, सभी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिससे हमारा वातावरण और एयर भी दूषित होते हैं और उनसे निकलने वाला केमिकल जो एयर में घुलता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो बैटरी इन्वर्टर को आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर आपका आना जाना बहुत कम रहता है, बच्चों की पहुंच से भी दूर होना चाहिए। जहां पर आप रहते हैं हर समय आपका वहां आना जाना है, या आपका इन्वर्टर बैटरी को कभी भी ऐसे स्थान पर ना रखें जहां पर आपका हर समय रहना है। बैटरी इन्वर्टर को बिल्कुल सेपरेट स्थान पर आपको रखना है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह स्थान ओपन न हो, यानी बारिश, धूप, ओस से भी हमें अपने बैटरी इन्वर्टर को बचाना होता है। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग बैटरी को अपने आसपास रख लेते हैं और अभी अभी देखा गया है कि कुछ बैटरी फटने के कारण बड़ी दुर्घटनाएं हो गई हैं। और यदि बैटरी लिथियम बैटरी हो तब तो बैटरी विस्फोट के साथ बहुत भयंकर आग लगने का भी खतरा रहता है। तो बैटरी इन्वर्टर आपका कितना भी कॉस्टली क्यों न हो, बैटरी इन्वर्टर के लिए ऐसा स्थान नियुक्त करें जो आपके आसपास न हो, आपसे कुछ दूरी पर हो। बारिश, ओस, धूप, बहुत अधिक गर्मी से भी इसको बचाना होता है। बैटरी में वाटर फिलिंग करने में कोई परेशानी न हो, और यदि बैटरी में विस्फोट होता है तब भी बहुत अधिक नुकसान न हो सके, ऐसा स्थान नियुक्त करें, तभी बैटरी इन्वर्टर का आप यूज करें। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जिन स्थानों पर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कम रहता है तो वहां पर यूजर एक पुरानी खराब बैटरी को भी यूज करते रहते हैं, क्योंकि खराब बैटरी भी कम लोड जैसे 2-3 बल्ब, एक फैन को भी आधा 1 घंटा चलाती रहती है, और हम उसको यूज करते रहते हैं कि हमारी बैटरी तो अभी बैकअप दे रही है, परंतु उसकी लाइफ समाप्त हो जाती है और यूजर 6, 7, 8 साल तक भी बैटरी का यूज करते रहते हैं। तो यदि स्थिति ऐसी है कि आपकी बैटरी की लाइफ समाप्त हो चुकी है, बैटरी बैकअप कम दे रही है और तब भी आप उसका यूज कर रहे हैं, तो वह बैटरी आपके बिजली के बिल में इजाफा कर सकती है। क्योंकि बैटरी की लाइफ, उसकी कैपेसिटी कम हो जाने से बैटरी चार्जिंग में एनर्जी का कंजप्शन अधिक करती है और बैकअप कम देती है, तो हमारे बिजली बिल को बढ़ा देती है। क्योंकि यदि आपके यहाँ बिजली 20 से 22 घंटे आ रही है और आपकी बैटरी वीक हो गई है, तो वह 20 से 22 घंटे तक चार्जिंग लेती रहेगी और बैकअप आपको आधा 1 घंटा दे सकती है। तो बैटरी के लाइफ टाइम से 1 साल या 2 साल से अधिक बैटरी को न चलाएं। ये मत सोचें कि यह बैटरी अभी चल रही है, बैकअप दे रही है, तो अभी हमें इसको चलाना चाहिए। बैटरी अपनी कीमत से अधिक आपके बिजली के बिल में बढ़ोतरी
कर सकती है। तो एक लेड एसिड बैटरी को यूज करते समय उसमें वाटर फिलिंग का, अधिक टेम्परेचर का, लाइफ का और बैकअप का ध्यान रखें। यदि किसी में भी आपको कमी लगती है तो उसको दुरुस्त करें या बैटरी को रिप्लेस करें, क्योंकि बैटरी फटने के अक्सर कई कारण हो जाते हैं। जैसा कि इस समय बहुत अधिक गर्मी चल रही है और बैटरी में पानी की कमी हो जाती है, तो अंदर से बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बैटरी फटने तक की स्थिति में चली जाती है। या इसके अलावा यदि बैटरी अंदर से शॉर्ट है तब भी बैटरी हीट होने लगती है और उसके फटने के चांस बढ़ जाते हैं। और लिथियम बैटरी के साथ इस अत्यधिक गर्मी, जैसे कि 40 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, सेल हीट होने लगता है, उसके अंदर जो सेपरेटर होता है वह लीकेज हो जाता है, सेल शॉर्ट होकर बैटरी में आग लगने का खतरा रहता है। तो यदि आप लिथियम बैटरी यूज करते हैं तो ध्यान रखें कि उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस अत्यधिक गर्मी में लिथियम बैटरी के साथ आपको कुछ न कुछ कूलिंग सिस्टम रखना होता है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो छोटी मोटी कंपनियां लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, चाइना से लिथियम सेल या कहीं से भी लिथियम सेल परचेज करते हैं, 4 सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक BMS लगाते हैं, बैटरी हमारी तैयार हो जाती है, लेकिन उसके साथ कूलिंग सिस्टम कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो यदि आप एक लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं, बेशक किसी भी कंपनी की बैटरी यूज कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि बैटरी के अंदर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ नहीं है, तो आपको स्वयं ही कोई कूलिंग सिस्टम उसके साथ लगाना पड़ेगा। कोई छोटा मोटा फैन उस स्थान पर आप रख सकते हैं, कोई छोटे कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी इस बहुत अधिक गर्मी में लिथियम बैटरी के साथ आपको कुछ न कुछ कूलिंग सिस्टम का प्रबंध करना होता है, अन्यथा इस हाई टेम्परेचर के मौसम में लिथियम बैटरी में आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा यदि एक लिथियम बैटरी को आप एक लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तब भी उसके फटने के या आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा भी अपनी सेफ्टी के लिए आप जिस स्थान पर बैटरी इन्वर्टर को रख रहे हैं वहां पर कोई न कोई फायर रेजिस्टेंस डिवाइस आपको रखनी चाहिए, अग्निशमन यंत्र रखना चाहिए, साथ में कुछ बालू भी आप वहां पर रख सकते हैं। वाटर फिलिंग करने के लिए डिस्टिल वाटर वहां आप रख सकते हैं। और उस स्थान पर जहां पर आपने बैटरी इन्वर्टर इंस्टॉल कर रखा है, इनपुट और आउटपुट दोनों को कट ऑफ करने के लिए आपको MCB का वहां पर यूज रखना चाहिए, जिससे कोई भी दुर्घटना, कोई भी हादसा या इमरजेंसी होने पर हम इनपुट आउटपुट को कट ऑफ कर सकें। और आग को बुझाने के लिए हम बालू का और पानी का यूज कर सकें, या एसिड को सोखने के लिए भी हम बालू का यूज कर सकें। और उस स्थान पर जहां पर आप बैटरी इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, किसी प्रकार का थर्माकोल, वुडन का कोई सामान या कोई पेट्रोलियम पदार्थ या कोई प्लास्टिक का सामान वहां पर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई सुझाव है, तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।